खड़े परचम के तले वादे हैं किए खुद से हमने ये जमीन पर्वत दश्तो दरियाओ धरती हर धड़कन अपनी है इस मिट्टी से बांधी हर घड़ी तैयार कामरान है हम जैसे हो हालात सामान है हम। दे थॉट कि हम हमला करेंगे और पाकिस्तान जवाब नहीं देगा। आपने देखा कि आप सब किस तरह खड़े हुए अपने मुल्क के पीछे, पूरा पाकिस्तान खड़ा हुआ। अल्लाह के हुक्म से ये आनी दीवार खड़ी हुई और उसने वो तमाम स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन, वो तमाम स्ट्रेटेजिक असम्पशन जो हिंदुस्तान ने और मोदी ने की थी, उन्होंने एक एक करके उसको गलत साबित किया। उन लोगों से हम मिलकर ये सवाल करते हैं जो समझते थे कि यहाँ के अवाम और यहाँ की फौज एक दूसरे से दूर है। हरगिज़ नहीं, ये कौम, ये फौज हमेशा से ऐसी थी और ऐसी रहेगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ना सर झुके ना हम रुके। आपकी लीडरशिप ने, आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने फैसला किया कि मैं हिंदुस्तान में 26 जगह पे उनको जवाब दूंगा। मुजफ्फराबाद में वो जो 7 साल का बच्चा था इर्तजा, वो जिस ब्रिगेड हेडक्वार्टर के ऑर्डर पे जिसकी शेलिंग से शहीद हुआ, हमने उस पूरे ब्रिगेड हेडक्वार्टर को तबाह किया। 6 और 7 को जिन हवाई अड्डों से वो जहाज उड़े थे जिन्होंने पाकिस्तान के मासूम बच्चों को शहीद किया, हमने उन हवाई अड्डों को तबाह किया। आप मुझे बताएं, क्या आपकी फौज ने किसी एक सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को, किसी एक मंदिर को, किसी एक सिविल आबादी को निशाना बनाया? नहीं। हम चूंकि पीस लविंग हैं, हम पीस को प्रेफर करते हैं, हमारी पहली चॉइस अमन है। लेकिन अगर तुमने दोबारा ये हमाकत की तो हमारा जवाब इससे भी शदीद होगा। जान से प्यारी है हमको अर्ज़े पाक, जान से प्यारी है हमको इसकी खाक। इस खित्ते में, पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी होती है, चाहे वो फितनाल खवारिज कराता है, चाहे ये बलूचिस्तान में जो दहशतगर्द है, जो फितना कुल हिंदुस्तान है, ये कौन कराता है? इस एक एक दहशतगर्दी के एक एक शहीद की पीछे हिंदुस्तान का चेहरा है। ये जो मसाजिद को शहीद करते हैं, ये जो लोगों को ज़िबा करते हैं, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, इनका खैबर पख्तूनख्वा से कोई ताल्लुक नहीं, इनका पख्तूनों की रवायात से कोई ताल्लुक नहीं, और ये हिंदुस्तान के पैरोकार हैं। वो जो खारजी है नूर वली, वो अब ये कहता है कि इस्लाम में, शरीयत में इस बात की इजाजत है कि आप काफिर से मदद ले सके। इस्लाम में कुफर और हक आपस में इकट्ठे नहीं हो सकते। इस तरह खारजी और इस्लाम इकट्ठे नहीं हो सकते। तुम उस हिंदुस्तान से मदद मांगते हो जहाँ पे कश्मीर के बच्चियों की इज्जत को वो पामाल करते हैं। अफगानिस्तान हमारा बरादर पड़ोसी इस्लामी मुल्क है। जो आपका पख्तून अफगानी है वो तो आपका भाई है। प्रॉब्लम उनकी शराफिया है, जिनको हिंदुस्तानी पैसा देते हैं, जिनको खरीदते हैं, जिनको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। तो हम अफगान अपने भाइयों से सिर्फ ये कहते हैं कि तुम बराए मेहरबानी दहशत गर्दों को अपने मुल्क में जगह ना दो, तुम हिंदुस्तान के आलाकार ना बनो। दुश्मन की चाल को रुसवा कर फिर उठ के नकारा बजता है। खैबर पख्तूनख्वा के गयूर
اور بہادر عوام اور قبائل سے کہتا ہوں، آج دوبارہ وقت آ گیا ہے، کشمیر بنے گا پاکستان۔ بلند ہاتھ جو کہو بلند سنے سارا جہاں۔ پاکستان